हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ डाउट्स जो है आ रहे हैं लोगों के, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि RO ARO प्री मेंस और यूपी PCS 2021 का जो प्री मेंस है तो उसके लिए हम एम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें। और मेरे 2016 का जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसमें 119 क्वेश्चन बने थे, 120 क्वेश्चन बने थे। अभी भी मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो अभी हम मेरा प्री ही नहीं निकल रहा है, तो हम पहले प्री के लिए तैयारी करें या फिर हम मेंस को भी साथ में देखते रहें। तो इस पर लगातार लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक बार मैं सारा डाउट क्लियर कर दूं ताकि आपके दिमाग में बार बार ये डाउट ना पनपे। तो इसका देखिए, इसका मेन एक सीधा साधा जवाब ये है कि प्री की तैयारी कभी भी नहीं होती है अगर किसी भी एग्ज़ाम में मेंस है तो। अगर मेंस है तो आपको पहले दिन से मेंस को टारगेट करके चलना है। प्री की अकेले तैयारी नहीं होती है, चाहे वो आपका RO ARO हो, चाहे वो आपका PCS हो। ठीक है, अगर आप 2021 के लिए एम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है, या मान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च अप्रैल में होता है या सपोज़ मई में होता है, ठीक है, चाहे वो RO ARO का प्री हो चाहे वो PCS का हो, उसके बाद में आपका 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद आपका RO ARO का मेंस होता है या फिर आपका PCS का मेंस होता है 4 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो आपके पास जो बीच का टाइम रहेगा, अगर आपने मेंस पहले से बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है तो आपको इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आप मेंस की तैयारी उस बचे हुए टाइम में नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी उस टाइम पे करेंगे तो आप रिवाइज कब करेंगे? आप पूरा मतलब उसको बार बार मेमोराइज कैसे करेंगे? सारी चीज़ें आपकी क्लियर कैसे होंगी? आपको पहले से तैयारी करके चलना है। इसीलिए अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं या आपने प्री वगैरह निकाल रखा है लेकिन आपने मेंस की तैयारी नहीं की है, तो मेंस को आप अभी से लेकर चलिए। जैसे अगर RO ARO की बात करें तो उसमें जैसे मेंस में ऐसे आता है, हिंदी में पूरा ड्राफ्टिंग आती है, लेटर वगैरह आता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप पहले से थोड़ा थोड़ा देख के रखिए कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे किस में क्या चीज़ लिखते हैं, किस में क्या क्या सावधानी बरती जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी होती है वो पूछी जाती है, मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ऐसे का पूरा देख के रखिए, अभी से एक एक ऐसे लिखते चलिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है वो आप प्रिपेयर करते चलिए। जब आप उसमें एक GS का मेंस में भी एक GS का पेपर होता है, तो जब आप पहले से 120 नंबर का उस GS का तैयारी करेंगे, उस लेवल का जब आप तैयारी करके चलेंगे तो आपको वो प्री में भी हेल्प करेगा। और सिर्फ अगर आप प्री के सहारे रहेंगे कि नहीं यार हम तो प्री निकालने के बाद मेंस करेंगे, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं है, करने वाले इक्का दुक्का लोग कर लेते हैं, लेकिन वो 100 में 1-2 की बात होती है। तो आप पहले से RO ARO का अगर आप कर रहे हैं तो आप मेंस उसका भी पहले से देख के चलिए, प्री साथ में करते रहिए। 1-2 घंटा मेंस को देते रहो, क्या दिक्कत है? एक अगर ऐसे लिख लेते हो, 3 दिन में एक ऐसे आप लिख लो, थोड़ा सा हिंदी देखते रहो, बीच बीच में जो एक एक टॉपिक है उसको उठाते रहो, आधा 1 घंटा पढ़ते रहो, तो इसमें क्या इशू है? मतलब कोई दिक्कत है क्या? तो ये तो हो गया आपका RO ARO की बात। अब जो यूपी PCS है वो थोड़ा सा अलग ही लेवल पे है, मतलब वो अब UPSC को पूरा कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें अब 4 पेपर अलग से आ गए हैं, ऑप्शनल आपको अलग से निपटाना है। तो यूपी PCS में तो मतलब स्पेसिफिकली आपको पहले से करना है, उसमें तो प्री का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप यूपी PCS 2021 के लिए एम कर रहे हो तो आप अभी से ही, मतलब बल्कि लेट ही है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आप जल्दी कर रहे हो, आप अभी से ही मेंस के लिए जो आपका ऑप्शनल है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करो। जो एक हिंदी का पेपर होता है उसको आप तैयार करो। एस्से आप अभी से अपना लिखो, वो आपका अगर RO दे रहे हो तो एस्से आपका RO में भी काम आएगा। और बाकी जो 4 GS के पेपर हैं, ठीक है ना, तो वो आप पूरा अभी से तैयार करके चलो। उसमें पहले, और स्पेशली जो आपका GS1 और GS4 है, जैसे GS4 में आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है, और जो पहला वाला आपका पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर ये सब रहता है, सोसाइटी रहता है। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन है, ये रोज़ रोज़ चेंज थोड़ी ना होता है, तो इसको आप अभी से तैयारी करके चलो। इसमें जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उनको तो अभी से ही एकदम आपका वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और फिर जो दूसरा और तीसरा GS का पेपर है जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और ये सब करंट अफेयर्स के मुद्दे आते हैं, IR आता है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये सब डायनेमिक पोर्शन है, इसमें आपका करंट अफेयर्स ऐड होता रहता है। तो उसमें भी जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप तैयार करके चलो। अब जैसे गवर्नर्स की पावर्स हैं, या प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटी में या इकोनॉमी में कोई बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, तो वो सब स्टैटिक पोर्शन तो उसका भी तैयार होना चाहिए। और फिर जो करंट अफेयर्स है वो आप डेली मतलब पढ़ते रहोगे तो वो आपका एड ऑन होता रहेगा। तो यार जो बीच का टाइम रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया जाता है, जो आपने पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट किया जाता है। कभी भी एकदम पहले पन्ने से तैयारी स्टार्ट नहीं की जाती है प्री के बाद, जिस किसी भी एग्जाम में मेंस होता है। तो आई होप कि मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है। और कोई भी अगर आपका जेन्युइन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अगर नीडी इंसान हो जिसे इस टाइप के कोई डाउट्स हुआ करें या उसको इस टाइप से कोई दिक्कत हुआ करे तो आप उसको मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हो। लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।